यदुवंशियों में श्रेष्ठ महामनस्वी शूरसेन जी हुए हैं, जिनके पुत्र भगवान के पिता वसुदेव जी, इन्हीं शूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी। उनको एक कन्या हुई थी जिसका नाम पृथा रखा गया था। बहुत ही रूपवान और स्वभाव में बहुत ही गंभीर स्वभाव की थी। शूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। दोनों में मित्रता में पहली प्रतिज्ञा कर रही थी कि जब हमारी पहली संतान होगी वो हम आपको भेंट करेंगे। ऐसा शूरसेन ने कुंती भोज से किया था। शूरसेन जी की पहले कन्या हुई पृथा जी। उन्होंने अपने मित्र को बुलाया और कहा, प्रतिज्ञा थी जो पुत्र या पुत्री होगी वो आप स्वीकार कर लीजिए। शूरसेन की कन्या पृथा को कुंती भोज ने स्वीकार किया। कुंती भोज के घर में पृथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देवताओं का पूजन करना, जप करना और आए हुए संत महात्मा अतिथियों की सेवा करना, ये उनका प्रधान कार्य था। अभी कुछ अवस्था हुई ही थी कि बड़े ही कठोर व्रत का पालन करने वाले, धर्म में सदैव सावधान, तपस्या के महान धनी ब्रह्म ऋषि दुर्वासा जी पधारे कुंती भोज के यहां। वो अतिथि सेवा, संत सेवा में बड़ी प्रवीण थी पृथा जी। पृथा जी उनकी सेवा में लगी। यद्यपि वो बड़े ही क्रोधी और उग्र स्वभाव के थे, पर बहुत सहनशील, शांत रहकर सावधानी पूर्वक उनकी सेवा पृथा जी ने की। राजकुमारी पृथा की सेवा से यद्यपि अत्यंत उग्र स्वभाव और कठोर स्वभाव के दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि बेटा तुमने हमें रिझा लिया। मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करता हूं। इसकी प्रयोग विधि ये है और ये वशीकरण मंत्र है। तुम जिसको चाहो, जिस देवता को, उसी क्षण बुला सकती हो। मंत्र का प्रयोग करते हुए देवता तुम्हारे सामने उपस्थित होगा और जो तुम चाहोगी वो तुम्हें वो प्रदान करेगा। ऐसा वरदान दुर्वासा जी ने दिया। ब्रह्मर्षि दुर्वासा के कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। मैं जिस देवता को चाहूं उसको बुला सकती हूं। यद्यपि अभी कुमार अवस्था में ही थी। दुर्वासा जी के चले जाने पर एक दिन महल में सूर्य की किरणें अभी उदय ही हुए थे, आ रही थी। दृष्टि गई सूर्य पर। उन्होंने सोचा मंत्र का प्रयोग करके देखें। जो ऋषि ने कहा है कि बुलाते ही तुरंत, तो क्या सूर्य भगवान हमारे पास आ जाएंगे? उसी पद्धति से तत्काल मंत्र का उच्चारण किया। जो ही उच्चारण किया, उत्पत्ति पालन करने वाले तेजस्वी भगवान सूर्य कहां से आए, कैसे आए पता नहीं, सामने खड़े। आश्चर्यचकित हो गई, भयभीत हो गई पृथा जी। भगवान सूर्य आकर बोले, बुलाया, मैं उपस्थित हुआ। बोलिए किस कार्य के लिए बुलाया? कौन सा तुम्हारा प्रिय कार्य करूं? दुर्वासा जी के द्वारा दिए हुए मंत्र से प्रेरित होकर मुझे यहां आना पड़ा। कुंती जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रणाम करके कि भगवान, बस ऋषि ने मंत्र दिया था, मैं उसका प्रयोग करके देखना चाहती थी कि क्या ऐसा होता है। आ गए, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप पधारिए, भय मत करो, हमारा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा दर्शन अमोघ है। मेरा आवाहन व्यर्थ हुआ तो निसंदेह तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। किसी भी बड़े देवता को प्रयोग के लिए नहीं बुलाया जाता कि हम मंत्र प्रयोग किए आ गए, हां ठीक है जाओ, ऐसा नहीं। लक्ष्य होना चाहिए। ये मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
भगवान सूर्य ने जब ऐसा कहा तो उनका, भगवान मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो उनका कि मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करता हूं। तो अभी हमारी कुमार अवस्था है और ये बहुत निंदनीय होता है कि कुमार अवस्था में संतान होना। हे परम तेजस्वी सूर्यदेव, मुझे बहुत संकट में आपने डाल दिया। उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे कन्या धर्म का नाश नहीं होगा, पर तुम्हें पुत्र होगा। कोई दोष नहीं लगेगा और तुम्हें गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा। भगवान सूर्य की कृपा से उसी समय महावीर एक पुत्र प्रकट हुआ। वो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए, भगवान सूर्य के समान, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, ऐसे तेजस्वी बालक। जन्म के साथ कवच कुंडल धारण किए हुए उस बालक को भगवान सूर्य ने कहा, इसका नाम कर्ण होगा और सब लोकों में महान दानी और बड़ा वीर ये पुत्र होगा। परम तेजस्वी भगवान सूर्य ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। इतना सुंदर पुत्र देख करके आसक्त हो गई। अब प्रथा जी ने, जिनका नाम कुंती है, कुंती जी ने हृदय में बड़ा दुख किया कि किसी से कह नहीं सकती कि मेरा पुत्र है, अब क्या करो। बहुत विचार करके यही निर्णय निकला कि इस पुत्र को अपने पास तो हम रख ही नहीं सकती। गुप्त रूप से अपने को छिपाती हुई उस महाबली पुत्र कर्ण को जल में प्रवाहित कर दिया। ऐसे काष्ठ की उसमें, जिसमें डूबे ना और कोई उठा ले, ऐसी भावना करके जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को एक सूत पुत्र अधिरथ थे जो उपासना कर रहे थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो नदी में खड़े हुए मंत्र जाप कर रहे थे, तो बालक के रोने की आवाज आई। देखा, समीप गए, इतना तेजस्वी बालक। उन्होंने विचार किया, भगवान ने साक्षात हमें बालक दिया है। पत्नी सहित उस अपने बालक को लेकर के यही घोषित किया, मेरा पुत्र है। और उस बालक का नाम कवच कुंडल आदि के साथ होने के कारण वसुसेन रखा। वसुसेन। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, अस्त्र विद्या में बहुत प्रवीणता, उपासना में बहुत ही धैर्य। सूर्य उदय जिधर होता है उस तरफ मुख करके खड़े हो जाते हो। जब सूर्य पीठ पे लगते तब तक जल में खड़े हुए हाथ उठाए केवल मंत्र जपते रहते। बाल्यावस्था में कर्ण जी यह आराधना थी। सूर्य उदय होने के पहले ही हाथ उठाकर जल में यहां तक खड़े हो जाते और जब सूर्य उदय होकर के पीठ में लगते तब वो मंत्र उपासना को विश्राम देते, सूर्य उपस्थान प्रणाम करके। ऐसे मंत्र में जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण का यह नियम था कि जिस समय मैं आराधना में, उस समय कोई प्राण भी मांगे तो मैं दे दूंगा, ना नहीं निकल सकता। जब भगवान सूर्य ने देखा कि इसका नियम पक्का है और कोई भी मांगेगा तो ये सब कुछ दे सकता है, तो स्वप्न में आके कहा कि बेटा, तुम मेरी आराधना कर रहे हो और मैं भी तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुम्हें संकेत कर रहा हूं कि एक समय ऐसा होगा कि देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में इसी उपासना के बीच में आएंगे और तुमसे कवच कुंडल मांगेंगे, तुम उन्हें मत देना। कवच कुंडलों का वो अपहरण कपट पूर्वक करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल विराजमान रहेगा कोई तुम्हारे शरीर का छेदन भेदन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ये संकेत दे रहा हूं कि
कोई भी ब्राह्मण आकर यदि कवच कुंडल मांगे तो मत देना, क्योंकि ब्राह्मण नहीं, वो देवराज इंद्र होंगे, मुझे पता है। कर्ण ने कहा, भगवान मेरा नियम है, यदि उस समय इंद्र या कोई भी ब्राह्मण आकर के मुझसे याचना करेंगे तो आपके इस आदेश का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उसके हित के लिए प्राण भी दे दूंगा। ये कवच कुंडल क्या है? और कहीं देवताओं के अधिदेवता इंद्रदेव ब्राह्मण रूप में आवे तो ये जान लेने पर भी कि वो मुझसे मांग रहे हैं देवराज इंद्र, मैं नहीं रुक सकता, मैं तो दूंगा ही। स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। कर्ण ने विचार किया, ये स्वप्न नहीं था, ये तो साक्षात जैसा ही था।